हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो ये हैं आर एस अग्रवाल का लाभ हानि चैप्टर। तो ये हम लाभ हानि चैप्टर के सभी प्रश्न को एक एक करके हल कर रहे हैं एक सीरीज में। तो पार्ट 4 तक हो चुका था और ये हैं आज के प्रश्न जो करेंगे वो पार्ट 5 है। तो आज के 10 प्रश्न करेंगे और फटाफट तो चलते हैं। आज का ये है पहला प्रश्न। कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपये में 16 की दर से खरीद कर 18 रुपये की 8 की दर से बेच दिए, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। कह रहा है 24 रुपया की 16 की दर से खरीद कर, ठीक है, यानी कि 24 रुपया की 16 की दर से खरीद कर क्या कर रहा है, 18 रुपया की 8 की दर से बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसको तिरछा गुना कीजिए। तो 8 गुनी 24 कितना होगा, 8 चौक 32 के 2, बाकी 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192। उसके बाद 16 और 18 में गुना कीजिए। तो 16 8 28 से 8, बाकी 12, 16 का 16 और 12 यानी 28। तो यहाँ 288 हो जाएगा। अब चलते हैं, जब 192 में खरीदा 288 में बेचा, तो निश्चित रूप से इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, तो 192 और 88 कितना हुआ, 88 89 90 96 का लाभ हो रहा है कि नहीं। इसमें निश्चित रूप से 96 के लाभ हो रहा है। ओके, तो जब लाभ प्रतिशत कहेगा, जब लाभ हो रहा है तो अंतर गुनी 100, अंतर कितना 96 गुनी 100 बटा क्रय मूल्य यानी 192। तो 192 ये हो गया, 96 दूना 192, 2 गुनी 50, यानी 50% का लाभ हो रहा है। तो 50% कौन है इसमें, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपको 1 2 3 4 लगातार चार को देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये 5वां सीरीज जो 5वां पार्ट आपको समझ में आएगा। इसलिए अगर नहीं आप देखे हैं पिछले 4 पार्ट, तो वहाँ आप जाकर ज़रूर देखिए। उसके बाद ये 5वां सीरीज आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ये हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है, ये हैं 42 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक फल विक्रेता ने, क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता ने 8 रुपये की दर से 34 रुपये की 8 की दर से सेब खरीदा, ठीक है, और 57 रुपये की 12 की दर से बेच दिया, ठीक है। तो 45 रुपया का लाभ कमाने हेतु उसे कितना सेब बेचने होंगे। जब कह रहा है कि 34 रुपया के 8 को खरीदा, ठीक है, तो 8 सेव खरीदो है 34 रुपया में, तो एक सेव के दाम कितना, पहले हम ये निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो एक सेव के दाम निकालने के लिए 34 में 8 से हम भाग दे देते हैं। ओके, तो 8 चौका 32 और 2 34, 2 8 दूनी 16, 4 8 पचे 40, यानी कि 4 रुपया 25 पैसा में एक क्रय मूल्य ये खरीदता है। एक सेव बेचता है कितना, 57 रुपया के 12 की दर से, यानी कि 57 में हम 12 के भाग देते हैं। तो 12 चौक 48, बाकी बच गया 9, तो 12 छक 72, 72 84, 6 12 पच्चीस 60, यानी 4 रुपया 75 पैसा में ये बेचता है। ठीक है, खरीदा 4 रुपया 25 पैसा,
बेचा 4 रुपया 75 पैसा, तो इसको एक ऊपर कितना लाभ हो रहा है, एक ऊपर 50 पैसा का लाभ हो रहा है कि नहीं, 0.5 का लाभ हो रहा है। जब एक सेव बेचता है तो 50 पैसा की लाभ होता है, जबकि यहाँ कह रहा है कि 45 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे कितना सेव बेचने होंगे, तो एक सेव बेचता है तो 50 पैसा का लाभ, तो जब 45 रुपया कमाएगा तो इसको टोटल कितना सेव बेचना होगा, 90 सेव। तो 45 दूना के 90, यानी 90 सेव इसको बेचना होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही। ओके, तो दोस्तों ये था 42 नंबर प्रश्न। हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 17 गेंद, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 17 गेंद को बेचता है, विक्रय मूल्य जब बेचता है कितना में, 720 रुपया में, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य, तो 17 गेंद का विक्रय मूल्य है ये 720 रुपया, जब बेचो है 720 में, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी 17 गेंद में हम 5 गेंद नुकसान कर देंगे, यानी घटा देंगे, यानी 12 गेंद का क्रय मूल्य निकल जाएगा 720 रुपया, तो हमको कुछ नहीं लाभ होगा। 12 गेंद का क्रय मूल्य 720 रुपया, तो ना कुछ लाभ ना कुछ हानि, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो जब 12 गेंद का क्रय मूल्य 720 रुपया, तो एक गेंद का क्रय मूल्य, तो 12 में 720 के भागा दे देना है, तो 720 बटा 12, तो यहाँ 12 12 छक 72, यानी 60 रुपया एक गेंद का क्रय मूल्य यहाँ पूछ रहा है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 60 रुपया, तो 60 रुपया ऑप्शन कहाँ, ए नंबर, डी नंबर, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 44 नंबर प्रश्न। कर रहा है क्वेश्चन की, एक दुकानदार को, क्या, एक दुकानदार को 12 कॉपियां बेचने पर, क्या 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब 12 कॉपी बेचता है, यानी 12 वो विक्रय करता है, तो 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कर रहा है कि 12 कॉपी जब हम बेचते हैं तो 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर जो ये लाभ नहीं होगा तो इसका वास्तविक में कितना होगा कॉपी, तो 4 कॉपी माइनस कर देंगे 12 में, यानी 8 कॉपी, क्रय मूल्य तो 8 कॉपी हो जाएगा, क्रय मूल्य 8 कॉपी और विक्रय मूल्य ये तो है ही 12, तो 12 हो जाएगा। अब कह रहा है बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, जब 8 क्रय 12 विक्रय, तो लाभ कितना 4 के, तो लाभ प्रतिशत बराबर अंतर गुनी 100 बटा छोटा अंक, तो छोटा अंक कौन 8, 4 दूनी के 8, 2 गुनी 50, यानी 50% के लाभ होता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये था 44 नंबर प्रश्न। अच्छी तरह से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर, क्या 36 संतरे बेचने पर एक फल को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जब 36 गो बेचता है, 36 गो विक्रय करता है, तो इसको क्या 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य 4 के हानि होता है तो क्रय मूल्य तो इसमें जोड़ देंगे, यानी इसका क्रय मूल्य तो 40 होगा, निश्चित रूप से 40 क्रय मूल्य होगा, तो ना 4 के बराबर हानि होता है, तो 36 विक्रय है, इसलिए 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब है 40 संतरा खरीदता है उतना ही पैसा में, लेकिन उतना ही पैसा में 36 संतरा बेचता है।
तो इसको तो निश्चित रूप से हानि होगा। तो हानि कितना हो रहा है? तो हानि कितना हो रहा है? 4 का हो रहा है कि नहीं? 4 का। तो जब 4 का हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बराबर अंतर गुनी 100 बटा क्या हो जाएगा? बड़ा अंक। जब हानि होगा तो बड़ा अंक, लाभ होगा तो छोटा अंक। तो हानि कितना? बड़ा अंक 40, 4 दहें के 40, 10 दहें के 100, यानी कि 10% की हानि इसको हो रहा है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे 45 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर। कह रहा है यदि 110 आम बेचने पर 120 आम का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? 110 आम के बेचने पर यानी विक्रय मूल्य करने पर 120 आम के क्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि लाभ हो रहा है इसको। 110 गो जब बेचो है तो 120 गो के क्रय के बराबर लाभ हो रहा है। तो इसका अंतर कितना है? कितना का लाभ हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर अंतर गुनी 100 बटा छोटा अंक। तो छोटा अंक कौन है? 110। इससे कट गया 11 नमा 99, 9 पूर्णांक 1 बटा 11% का लाभ हो रहा है। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों ये था 46। अब चलते हैं अगले प्रश्न। ऐसा जितना भी प्रश्न रहेगा आराम से बनाना है, कुछ भी ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 47 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, तो अब समझ लेना है इसको भी। कर रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य 20 गो के x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि निश्चित रूप से x वस्तु जो होगा उसका विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर कह रहा है यदि 25% लाभ हो, लाभ क्या कर रहा है? 25%। तो x का मान क्या? जब क्रय 20 तो निश्चित रूप से विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना होगा विक्रय मूल्य? कह रहा है x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर ने है। तो हम तो x वस्तु के मान तो पता नहीं हमको है, तो चलते हैं इसको विक्रय मूल्य x ही रख देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है लाभ 25%। तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ 25% है तो लाभ तो हमको पता ही है, तो 25 लाभ प्रतिशत बराबर कौची? अंतर। तो ये दोनों के अंतर कितना है? हमरा तो नहीं पता है दोनों का अंतर कितना है। तो 20 माइनस एक्स कर देवे, 20 माइनस एक्स अंतर, लाभ प्रतिशत अंतर गुनी कौची 100 बटा छोटका। तो छोटा कौन होता है? 20 की एक्स। हमरा तो नहीं पता है कि 20 होता है कि एक्स होता है छोटा अंक। तो ये तो जरूर पता है कि 20 वस्तु के जब क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब बराबर यहाँ हो रहा कर ले है कि 25% लाभ है, तो निश्चित रूप से कम समनमा बेच रहे तबे ना लाभ हो रहा। तो कम समनमा बेच रहे यानी एक्स के मान निश्चित रूप से 20 से कम होते, एकदम कम होते। तो इसलिए छोटा अंक एक्स नीचे डाल देंगे। ओके, अब इसको हल कर देना है। तो हल करते हैं तो 25x कितना? तो यहाँ x से ये तिरछा गुना, तो यहाँ 25x बराबर 100 गुनी 20 में तो कितना हो जाएगा? 2000 माइनस 100 माइनस x तो कितना? 100x होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। अब इसको करते हैं, ये है 100x माइनस में, अब इसको इधर लाते हैं तो प्लस में, तो टोटल हो जाएगा 125x
बराबर 2000। अब यहाँ लिखते हैं इसमें, ठीक है, इतना में। तो 125x क्या, 125x बराबर 2000। ओके, अब इसको काट दो। 25 अट्ठी 25, 25 पचे 25 से, अब 25 अट्ठी 200 की 5 16 80। ठीक है, तो ये हुआ 5 16 80। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ x बराबर कितना आया था, तो x बराबर आया था ना इधर 125x, 125x बराबर कितना था 2000। ठीक है, तो इसको 25 पच्चे 25 से 25 अट्ठी 280, एक शून्य ये है तो यहाँ शून्य, 5 16 80, यानी x का मान 16, यानी कि x का मान यहाँ पूछ रहा था कि क्या होगा, तो x का मान 16 वस्तु, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था 16 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न, सॉरी 47, और इसका आंसर 16। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न जो है 48 नंबर, कह रहा है इसमें कि यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या कर रहा है, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो इसे प्राप्त होगा। तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य क्या, 40 वस्तु के क्रय मूल्य के। तो जब रेशियो में इसको हम करेंगे तो क्रय अनुपात विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, 40 रेशियो 50। जब 40 में खरीदा 50 में बेचा तो लाभ हुआ 10 के, तो लाभ प्रतिशत बराबर अंतर गुनी 100 बराबर छोटा बटा छोटा अंक, तो छोटा अंक 40, शून्य से शून्य 4 25 100। ओके, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% लाभ हो गया। तो 25% लाभ कौन है, ये सी नंबर प्रश्न ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये है 48 नंबर प्रश्न, इसका ऑप्शन सी। तो चलिए ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट है, कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि 1 रुपया के 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। जब 1 रुपया के 12 टॉफी बेचा है तो 20% वाला हानि हो वो है, तो 1 रुपया के वह कितना बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो जब कह रहा है 1 रुपया के, जैसे जैसा ये लिखा हुआ है उसी से हम भी इसको हल करेंगे। तो 1 रुपया के 12 टॉफी की दर से बेचने पर, यानी 1 रुपया के 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी 20% की हानि, यानी अगर हानि नहीं होता तो इसको पूरे पूरे 100 में बेचता कि नहीं, लेकिन 20% हानि कर रहा है, तो 20% हानि यानी 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना, 80। ठीक है, 80। यदि 1 रुपये को वह कितना बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो लाभ कमाने के लिए नहीं, अगर लाभ कमाता तो यहाँ हम 100 ऊपर लिखते हैं, लेकिन कह रहा है 20% का लाभ, तो 100 और प्लस 20 यानी कि 120। ठीक है, अब बस इसको हल कर देना है, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0, 12 से 12, यानी कि 1 रुपया के 8 टॉफी बेचेगा तो इसको 20% का लाभ होगा। तो 1 रुपया के 8 टॉफी, ओके, तो इसको लाभ होगा। तो 1 रुपये का 8 टॉफी, ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, तो ये होगा सही।
तो दोस्तों ये था 49 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये प्रश्न नहीं समझ में आया, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है 50 नंबर और आज का ये लास्ट प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन कि 40 रुपया के 45 नींबू बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपये के कितने बेचे कि इसे 20% का लाभ हो। इसका पिछला भी प्रश्न मिलता जुलता प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें ये लगा दिया है कि 24 रुपये में कितना बेचे कि इसे 20% का लाभ हो। तो कह रहा है 40 रुपया के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि। अगर हानि नहीं होता तो 100 होता, लेकिन हानि हो रहा है तो कितना, 20% हानि, तो यानी 80। अब कह रहा है 24 रुपये के कितने बेचिए कि इसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ करा तो 120 हम कर देंगे। ठीक है, 20% लाभ। अब इसको, ये 24 है, इसको लेके चलते हैं, हल करेंगे इसको भी। अब मेन रूप से एक टॉफी का, एक नींबू का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसको कट करते हैं। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 20 काट दिए। ओके, 3, 15, 45। ठीक है, अब यहाँ हो गया क्या, 5 तिया के 15, 5 चौका के 20, यानी 4 रुपया के 3 नींबू। क्या, 4 रुपया में 3 नींबू। ठीक है, 3 नींबू। ओके, तो कह रहा है कि 24 रुपये के कितना बेचिए। तो 4 में कितना को गुना करेंगे कि हम 24 आ जाएगा, यानी 6 के। तो 4 गुनी 6, 24, 6 के इसमें गुना करेंगे। इसमें भी 3 में 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब यहाँ 24 हो जाएगा तो यहाँ भी तो 18 हो जाएगा, 6 18। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितना नींबू बेचना चाहिए, तो 18 नींबू। तो 18 नींबू बेचेगा तो इसे 20% का लाभ होगा। तो 20% की लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में से 18 नींबू बेचना होगा। तो बी नंबर ऑप्शन ये है 18। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। सभी एक एक प्रश्न को हम हल करेंगे जो कि आर एस अग्रवाल बुक का है, और सभी प्रश्न लाभ हानि चैप्टर का आसान रूप से हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, धन्यवाद।